आज हम लोग एसएसटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इकोनॉमिक्स का वो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट मीन्स विकास। ठीक है, डेवलपमेंट इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, हम इसके हिंदी मायने भी आपको बताते चलेंगे और इंग्लिश टर्म्स भी आपको डेवलप करते चलेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट हैज़ मेनी एस्पेक्ट्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि डेवलपमेंट के कई सारे पहलू हैं। ठीक है, डेवलपमेंट हैज़ मेनी एस्पेक्ट्स मतलब डेवलपमेंट के कई पहलू हैं। हर व्यक्ति के लिए, हर देश के लिए, हर जगह के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग एक नहीं हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट मीनिंग हो सकता है। एक ही व्यक्ति के लिए एक ही एक्सपेक्ट में डेवलपमेंट के कई पहलू हो सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो वो उसके पढ़ने के पीछे उसका रीज़न होता है कि हमको नंबर लाना है। कोई होता है कि नंबर भी लाना है, मार्क्स भी लाना है और नॉलेज भी लाना है। ठीक है, तो कई सारे उसके अपने विषय होते हैं जिनको वो पूरा करना चाहता है, और अगर उसको वो पूरा कर लेता है तो हम उसको कहते हैं कि वो अपने एम को डेवलप कर रहा है, अपने गोल को पा रहा है। द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर इज़ टू इनेबल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया। इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पर्पस ये है कि स्टूडेंट को ये आइडिया उसको डेवलप हो कि डेवलपमेंट का रियल मीनिंग मायने क्या है। दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट पीपल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन डेवलपमेंट। दे हैव टू अंडरस्टैंड, है ना, वे इस बात को समझें कि जितने भी सारे लोग हैं सबके डेवलपमेंट के मायने डिफरेंट हैं। एंड देयर आर वेज बाय विच वी कैन अराइव एट कॉमन इंडिकेटर फॉर डेवलपमेंट। टू डू दिस वी हैव यूज्ड situation that they can respond to in an intuitive manner. We have also presented analysis that is more complex and macro in nature. डेवलपमेंट सबका अलग है, किसी का छोटा, किसी का कॉम्प्लेक्स, है ना। मतलब ये है कि अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस में जो डेवलपमेंट विकास का आंसर है, विकास का समझने का तरीका है, वो सबके लिए अलग है। How can countries or state be compared using some selected development indicator? कैसे कोई देश, कोई राज्य के अंदर ये कंपेयर हो सकता है कि उसके डेवलपमेंट के क्या इंडिकेटर होंगे। हम कैसे कह सकते हैं कि मुंबई, दिल्ली, है ना, बिहार, केरल कौन कितना डेवलप्ड है, और हम कैसे कंपेयर करेंगे किसी को। अगर हम केरल को देखें तो एजुकेशन में वहाँ का लिटरेसी रेट 93% है, बिहार का लिटरेसी रेट 64% है। कई सारे चीज़ों में अगर हम एजुकेशन बेस पे देखें तो फिर बिहार पीछे है ना, और अगर हम एजुकेशन बेस पे देखें तो केरल आगे। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे अगर आप देखेंगे तो कोई एक स्टेट डेवलप है किसी एक एस्पेक्ट्स में और कोई एक स्टेट बिलो है, तो फिर दूसरे एस्पेक्ट्स में जो डेवलप है वो बिलो है। ठीक है, आगे देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड एंड इनकम इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, अगर वहाँ मेजर करने की बात की जाए, तो जो इनकम है उसको सबसे कॉमन मेथड माना गया है। ये जो पर कैपिटा इनकम है वो लोगों का क्या है, स्टेट का, इससे ये समझ में आता है कि वो स्टेट कितना ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है, हाउएवर द इनकम मेथड द यूजफुल हैज सेवरल वीकनेसेस, हेंस वी नीड न्यूअर वेज ऑफ लुकिंग एट डेवलपमेंट यूजिंग इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी। चलिए आगे की तरफ हम लोग देखते हैं कि हम पैसों को ही, जो मनी है, जो इनकम है, उसको तो बेस समझे ही, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, बहुत सारी काम की जा सकती है। लेकिन हम लोगों को जो है गुड लाइफ का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो, और इन्वायरमेंट को कैसे हम सस्टेनेबल बना सकते हैं, उसको भी हमको डेवलपमेंट से देखना होगा।
आज हम लोग बहुत देख रहे थे कि हमारा देश बहुत डेवलप कर रहा है, बहुत कुछ है, लेकिन आज जब ऑक्सीजन की बारी आई तो हम दूसरे देश से खरीद रहे हैं। तो क्या इस मायने में हम डेवलप हैं? नहीं डेवलप है, क्योंकि हम अपने कंट्री में उस चीज़ की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू एक्सपेक्ट द स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड एक्टिवली इन द क्लासरूम। ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट जो हैं वो क्लासरूम में इस टॉपिक को समझने के पीछे बहुत ज़्यादा एक्टिव हों, रिस्पॉन्ड लें, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऑन अ टॉपिक सच एज द एबव देयर वुड बी वाइड वेरिएशन इन ओपिनियन एंड पॉसिबिलिटी टू डिबेट। ठीक है, यहाँ जो स्टूडेंट का अपना ओपिनियन है उसको वो डिबेट के ज़रिए क्या करे, क्लियर करे, और डिबेट के ज़रिए हर एक स्टूडेंट अपना अपना ओपिनियन डिस्कस करेगा, जिससे आसान होगा इस बात को समझने के लिए कि डेवलपमेंट का मायने क्या है। अलाउ स्टूडेंट टू आर्ग्यू देयर पॉइंट ऑफ व्यू। और स्टूडेंट जब टीचर पढ़ा रहे हों तो स्टूडेंट अपने पॉइंट को रखें और वहाँ पे डिस्कस हो उस पॉइंट को, स्टूडेंट का जो आर्गूमेंट है उसको वो टीचर क्लियर करे। एट द एंड ऑफ each section there are a few question and activities. These serve two purpose. हर सेक्शन के वाइंड अप हो जाने पे, ख़त्म हो जाने पे कुछ क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन को इसलिए दिया गया है कि पहला इसका पर्पस ये है कि ये आपको पूरे आइडियाज़ को डिस्कस करा देगा, ठीक है, पूरे सेक्शन में। और दूसरा ये है कि ये आपको डेवलपमेंट के थीम को समझने में आसान करा देगा, आपको इनेबल कर देगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। ब्रिंगिंग द लर्नर्स क्लोजर टू देयर रियल लाइफ सिचुएशन, ताकि आप जो वास्तविक जीवन है उसके अंदर आप विकास को समझ पाएँ। देयर आर सर्टेन टर्म्स यूज इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर कुछ सर्टेन टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है। देयर आर सर्टेन टर्म्स यूज्ड इन दिस चैप्टर दैट वुड रिक्वायर क्लैरिफिकेशन। इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म को यूज़ करके ये क्लियरफाई किया गया है कि डेवलपमेंट को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में समझने की कोशिश की गई है। पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अटेंडेंस रेशियो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दैट मीन्स बच्चे जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु दर क्या है। अटेंडेंस रेशियो, कितने बच्चे स्कूल तक पहुंच पाते हैं, वहां जा पाते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितनी उम्र तक लोग जी पाते हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें सबसे सारा इम्पॉर्टेंट है, बट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। नाउ डाटा पर्टेनिंग टू दीज टर्म्स आर प्रोवाइडेड। These would need further explanation. ये जितने भी सारे डाटा हैं वो आपको एक्सप्लेन करने में काम आएंगे, डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करने में, समझने में काम आएगा। You may also need to clarify the concept of purchasing power, parity that is used to calculate per capita income in table 1.6। आगे जो टेबल है उसके अंदर हम लोगों के पर कैपिटा इनकम को समझने की कोशिश करेंगे, लोगों के परचेजिंग पावर को समझने की कोशिश करेंगे कि उसके पास इनकम क्या है और वो किसी वस्तु को अगर खरीदेगा तो उसकी वो क्या कैपेसिटी है। इट इज़ नेसेसरी टू कीप इन माइंड, ये बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना, दैट दीज टर्म्स आर यूज्ड एज एन ऐड टू डिस्कशन एंड नॉट समथिंग टू बी मेमोराइज्ड। आपको इस सारे के सारे पॉइंट्स को, टर्म्स को समझने में यूज़ करना है, ना कि याद करने में, मेमोराइज्ड करना है। सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन, द डाटा फॉर दिस चैप्टर इज टेकन फ्रॉम रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एंड हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर के अंदर जितने भी सारे आपको इस्तेमाल किए गए हैं डाटा, वो कहाँ से लिए गए हैं, आपको कैसे बताया जा रहा है, कौन कौन सा डाटा आपको दिया जा रहा है, उसके बारे में बता रहा है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर। पूरी दुनिया के हर देश में जो डेवलपमेंट का तरीका है, जो हर देश का जो डेवलपमेंट है कैसे है, कहाँ, उसके बारे में बताता है। मेनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर बीइंग पब्लिश्ड
एवरी ईयर, हर साल पूरी दुनिया में ये वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर, दैट मीन्स वर्ल्ड बैंक, ये इंडेक्स बनाता है कि कौन सा देश हैप्पीनेस में, कौन सा देश जो है वो क्राइम में, कौन सा देश जो है वो करप्शन में, कौन सा देश जो है वो अलग अलग चीज़ों में कितना ज़्यादा डेवलप हो रहा है। ठीक है, इट मे बी इंटरेस्टिंग टू लुक अप दीज रिपोर्ट्स इफ़ दे आर अवेलेबल इन योर स्कूल लाइब्रेरी। आपके स्कूल के लाइब्रेरी में अगर अवेलेबल हो तो वहाँ से आप इसको लेके पढ़ सकते हैं, नहीं तो आज इंटरनेट इसका बहुत बड़ा सोर्स है, वहाँ से आप ले सकते हैं। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, भले ही एक वर्ड में इस चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट, लेकिन ये बहुत बड़ा चैप्टर है और आज के जो सिनेरियो चल रहे हैं उनमें आपको समझने में आसानी होगा कि लाइफ डेवलपमेंट रियल में क्या है, कंट्री डेवलपमेंट रियल में क्या है। जो कोरोना के पैंडमिक सिचुएशंस चल रहे हैं उसमें समझना आपके लिए बहुत आसान होगा कि वाकई में हम कितने डेवलप हुए हैं और हमारे डेवलप होने के एस्पेक्ट्स क्या हैं। इफ़ नॉट यू मे लॉग ऑन, अगर आपके पास नहीं है तो आप www.budgetindia.nic.in इस पे जाकर के आप सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। www.undp.org, www.worldbank.org इस पे जाकर के आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डाटा इज़ ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम द रिजर्व बैंक्स हैंडबुक ऑफ स्टैटिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं, यानी www.rbi.org, यहाँ पे जाकर के बहुत सारे डाटा हैं जो देखेंगे समझेंगे तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने में आसान होगा। ठीक है, चलिए चैप्टर की शुरुआत हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया, अब चैप्टर की शुरुआत में हम लोगों ने देखते हैं कि क्या है, फिर एक ही दिन में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विथ अस। ये जो आइडिया है डेवलपमेंट का, प्रोग्रेस करने का, ये हमेशा हमारे साथ होता है। हम हमेशा चाहते हैं कि हम अपने जो प्रेजेंट सिचुएशंस है उससे और बेहतर कर पाएँ और बेहतर हो पाएँ। ये हर किसी ह्यूमन बीइंग की जो है विशेष होती है, वो और ज़्यादा हो। मुकेश अंबानी जितना डेवलप है, जितने पैसे वाले हैं, अगर बिल गेट्स भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं तो वो भी चाहेंगे कि वो और ज़्यादा डेवलप हो। हर किसी के अंदर होता है। ठीक है, अगर किसी को 90% नंबर आ रहा तो वो चाहेगा कि उसको 95 आए, 95 आ रहा तो वो चाहेगा 98 आए, 98 आ रहा तो वो चाहेगा 99 आए, और 99 आ रहा तो वो सोचेगा हमको हर सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल आ जाए। ठीक है, वी हैव एस्पायरेशन और डिज़ायर अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड like to alive. Similarly, we have ideas about what a country should be like. हर देश, हर लोगों का, जो पहले ही हम बोल चुके कि हर व्यक्ति, हर किसी का जो सोच है, थिंकिंग है, वो डिफरेंट है और हर किसी का किसी एक टॉपिक पे सोचने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, हर किसी के लिए डेवलपमेंट का एक अलग अलग मीनिंग है, मायने हैं। इस चैप्टर के अंदर और आगे हम समझ पाएंगे। ठीक है, अगर कोई एक व्यक्ति जो है, अगर वो ठेला चला रहा है, ठीक है, तो उसका दिमाग में क्या होगा कि वो पिकअप खरीद ले, एक बड़ी गाड़ी खरीद ले। नहीं, कोई बाइक चला रहा है, उसके पास बाइक है और उसके पास कार का शौक है तो वो शायद हम कार ले ले। तो हर किसी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी वही हो एम। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट कंट्री शुड बी लाइक, व्हाट आर दीज एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर। आखिर क्या ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो ज़रूरी है, बेसिक फंडामेंटल नीड आपका क्या है। उससे जब फंडामेंटल नीड से आप ऊपर उठेंगे तभी जा कर के आप डेवलपमेंट के मायने को समझ पाएंगे। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, हाउ शुड पीपल लाइव टुगेदर, कैन देयर be more equality. Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. हर कोई व्यक्ति अगर अपने अपने गोल को अचीव करता है तो उसके नज़र में वो डेवलप हो रहा है। This is a complex task and in this chapter we shall make a beginning at understanding development. इस चैप्टर के अंदर हम बिगिनिंग में, शुरुआत में सबसे पहले कई सारे एग्जाम्पल के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है। हम अंडरस्टैंड करना चाहेंगे किसको, मेक अ बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। You will learn more about these issues in greater depth in higher classes. और आप डेवलपमेंट को आगे के क्लासेस में, क्लास 11th 12th में जब आप
SST लेंगे, पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे, या फिर आने वाले समय में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं BPSC UPSC वगैरह की, तो वहाँ और ज़्यादा डिटेल्स में आप पढ़ेंगे और आपके जो माइंड है वो और ज़्यादा डेवलप हो पाएंगे। ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर टू मेनी ऑफ दिस क्वेश्चन नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इन योर course in history and political science. This is because the way we live together influenced by the past. We can't desire for change without being aware of this. अगर आप इन सबसे अवेयर हुए बिना आप बदलाव चेंजिंग नहीं कर सकते हैं. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ. और आप डेमोक्रेटिक तरीके से ही अपने लाइफ के कई सारे डेवलपमेंट्स को अचीव कर सकते हैं, जो चीज़ आप चाहते हैं, जो चीज़ आप सोचते हैं. ठीक है, थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, देखिए, लेट अस ट्राई टू इमेजिन what development or progress is likely to mean to different persons listed. अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसके थ्रू हमको समझने का काम आसान हो जाएगा. लैंडलेस, अगर कोई लैंडलेस रूरल लेबर है जो गांव में रहता है, उसके पास कोई ज़मीन नहीं है, तो डेवलपमेंट उसका क्या हो सकता है उसके में? मोर डेज ऑफ वर्क, उसको ज़्यादा दिन का काम मिले, बढ़िया उसको वेजेस मिले, लोकल स्कूल में उसके बच्चों का एडमिशन हो जाए, वो पढ़ाई ले पाए, देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, उसके साथ कोई सामाजिक भेदभाव नहीं हो, दे टू कैन बिकम लीडर इन द विलेज, और अपने गाँव में वो मुख्य रूप से बन पाए, उसके पास लैंड हो पाए. प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब. अब वही देखिए, पंजाब के कोई समृद्ध अगर कोई किसान होंगे तो उनका क्या डेवलपमेंट होगा, वो क्या सोचेंगे, है ना? वहाँ तो हर किसी के पास बढ़िया कार, बढ़िया घर, हर कुछ होता है. तो अब उनके नज़र में ये थोड़ी ना होगा कि हमारे पास घर हो जाए, हमारे पास कार हो जाए. एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम, वो चाहेंगे, इस बात के लिए एश्योर होना चाहेंगे कि उनके फैमिली का इनकम ज़्यादा हो, बढ़े, उनका जो क्रॉप्स है वो ज़्यादा डेवलप हो. थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर, उसको जो है वो मेहनत करके सस्ते मजदूर उसको मिले ताकि वो खेतों में काम कर पाए और उसको ज़्यादा इनकम हो पाए. किसको? वो जो आपको पंजाब के जो आपको प्रॉस्पेरस फार्मर्स हैं उनको. दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड. यहाँ देखिए, जो गांव के लैंडलेस रूरल हैं उनका क्या है कि उन वहाँ के स्कूल में, लोकल स्कूल में उनके बच्चों को एजुकेशन मिल पाए. वो ये चीज़ नहीं सोच रहे हैं कि उसके बच्चे विदेश में सेट हो पाएँ. ठीक है, लेकिन वहीं पर जो प्रॉस्पेरस फार्मर्स हैं उनका गोल क्या है कि उनको इनकम ज़्यादा हो, है ना, उनको सस्ते मज़दूर मिल जाएं और उनके बच्चे बाहर जा कर के पढ़े, विदेश जा कर के पढ़ें. फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. ऐसे फार्मर्स जो बारिश पे डिपेंड हो अपने खेती के लिए, उनका डेवलपमेंट क्या होगा कि जब भी उनके फसल को बारिश की ज़रूरत हो, भगवान बारिश करा दे, ये उसका डेवलपमेंट होगा. और रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली, और गांव की ऐसी महिलाएं जिनकी अपनी गांव होंगी, खेतें होंगे, तो उनका क्या होगा? अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, और जो शहर में रहने वाले बेरोज़गार युवा हैं उनका क्या डेवलपमेंट होगा कि उनको एक जॉब मिल जाए, बढ़िया सा जॉब मिल जाए, है ना, अच्छी सैलरी मिल जाए. अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, उसका क्या गोल होगा? एक लड़का जो शहरों में, बड़े शहर में एक अमीर फैमिली में रहता है, उसका क्या गोल होगा? ठीक है, उसका गोल होगा कि वो बेहतर से बेहतर जीवन जी पाए, उसके पास बाइक हो, मोबाइल हो, हर चीज़ हो. होता ही है ऐसा आज के डेट में. ठीक है, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, सी गेट्स एज मच फ्रीडम, उसको अपने भाइयों की तरह जो है आज़ादी मिले, एंड इज़ एबल टू डिसाइड, और वो डिसाइड कर पाए कि वो किस है ना व्हाट सी वांट्स टू डू, अपने जीवन में क्या करेगी, वो अपनी इच्छा से अनुसार वो कर पाए. सी इज़ एबल टू परसू हर स्टडी अब्रॉड, और वो अपनी इच्छा से विदेशों में पढ़ाई भी कर पाए, ये उसकी होगी. एंड एक आदिवासी जो होगा, जो नर्मदा वैली में रहता है, उसका क्या होगा? तो हर किसी का जो अपना कुछ इच्छाएँ हैं, है ना, और वो उसके लिए उसका डेवलपमेंट बनता है. हर किसी व्यक्ति के लिए ये अलग अलग हो सकता है, एक जैसा नहीं हो सकता, एक जैसा हो भी नहीं सकता है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका पूरे मीनिंग में आप क्या समझ रहे हैं. चलिए देखते हैं. हैविंग, है ना, हैविंग फील्ड टेबल 1.1. लेट अस नाउ, अब कहता है कि ये भरिए जहाँ जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स था, और समझने की कोशिश कीजिए कि अलग अलग लोगों के लिए उसके जो डेवलपमेंट है वो क्या है. इससे आपको अपना समझने में भी आसान होगा. ठीक है, चलिए आगे थोड़ा देखते हैं.
They seek things that are most important for them, that is, that which can fulfill their aspiration or desire. In fact, at times, two person or two groups of persons may seek things विच आर कन्फ्लिक्टिंग। दो लोगों के बीच में एक ही चीज़ों को लेकर के जो गोल है, जो इच्छाएं हैं, वो अलग अलग हो सकती हैं। अ गर्ल रिस्पेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। एक लड़की चाहेगी कि उसको, उसके भाई को जितना छूट, आज़ादी मिल रहा, अपॉर्चुनिटी मिल रहा, उसको भी उतना ही मिले। दैट ही ऑल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क, और वो भी, उसका भाई भी घर के कामों में उतना ही हाथ बटाए। हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, जबकि उसका भाई ये नहीं चाहेगा। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्या चाहेगा कि उसको अधिक से अधिक इलेक्ट्रिसिटी मिल पाए। बट दिस मे सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइब्स। दे माइट रिसेंट दिस एंड मे prefer small check dams or tanks to irrigate their land. So two things are quite clear. दो चीज़ें, बात तो अभी तक हम लोगों ने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें दो बातें हम लोगों को एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो गया। क्या? पहला, डिफरेंट पर्सन्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास, वो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट आ रहा है कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। अलग अलग लोगों के पास अलग अलग टाइप का गोल है जो उसका विकास करेगा। और दूसरा पॉइंट, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। अगर कोई एक चीज़ किसी एक के लिए डेवलपमेंट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी वही डेवलपमेंट होगा। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। ये दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। किसी जो एक के लिए कंस्ट्रक्टिव है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, हम इंडस्ट्री डेवलप करते हैं, है ना, हम पेड़ों को काट करके जो है शहर बना रहे हैं, तो हमारे लिए वो डेवलपमेंट है, जबकि नेचर के लिए वो डिस्ट्रक्टिव है, वो डेवलपमेंट नहीं है और उसका साइड इफेक्ट भी होगा और हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इनकम एंड अदर गोल्स। लोगों के इनकम क्या है और उनके अदर गोल्स क्या हैं। आज तक के लिए यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर। ओके।